उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। सचिव आपदा प्रबंधन ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि राज्य में 20 स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। इस दौरान पौड़ी जिले की लैंसडौन तहसील के अंतर्गत एक मकान की छत गिरने से 3 व्यक्तियों की मौत हुई है, जबकि 2 घायल हैं। चंपावत में एक महिला की मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति मकान के मलबे में दब गया। लैंसडौन गुमखाल मोटर मार्ग में ग्राम समखाल के निकट भारी बरसात के चलते पहाड़ी से मलबा गिरने लगा। मलबे में दबने से 2 नेपाली महिला मजदूरों समेत एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई है, जबकि अन्य 2 घायल हुए हैं। घटना स्थल के निकट ही काम कर रहे मजदूर सड़क से 100 मीटर नीचे झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। मलबा झोपड़ी के ऊपर गिरने के कारण झोपड़ी में रह रहे मजदूरों की मौत हो गई। दूसरे दिन की बारिश के चलते शहर से देहात तक की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। कई जगह बिजली की लाइनों पर पेड़ गिरने से आपूर्ति बाधित हो गई है। लगातार बारिश के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर अवरुद्ध हुए। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सोमवार सुबह के दौरान 2 घंटे और शाम 4 बजे से लेकर रात तक बाधित रहा। रविवार से शुरू हुई बारिश ने अन्नदाता के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। लगातार हो रही बारिश से धान की फसल बर्बाद हो गई है। इन दिनों किसान धान की कटाई में व्यस्त थे। ऐसे में बारिश होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते धान की फसल को नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने के मामले में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सभी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इसी लगन के साथ निर्धारित समय पर वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड की 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने पर बधाई दी है। सीएम धामी ने बताया कि उन्होंने दिसंबर माह तक सभी को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन यह खुशी की बात है कि यह लक्ष्य 3 माह पहले ही हासिल कर लिया गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इसी लगन के साथ निर्धारित समय पर वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाएं। समान वेतन व नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारी संगठन आंदोलनरत है। बीते सप्ताह संगठन ने परिवहन निगम मुख्यालय में प्रदर्शन किया था और उनकी वार्ता विफल हो गई थी, जिस पर संगठन ने 19 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। उत्तराखंड रोडवेज संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारी संगठन के 19 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार की चेतावनी को लेकर परिवहन निगम सख्त हो गया है। निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन ने आदेश जारी किया है कि अगर किसी भी ऐसे कर्मचारी की वजह से बस संचालन प्रभावित हुआ तो उस कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। रोडवेज में करीब 3000 संविदा व विशेष श्रेणी कर्मचारी हैं। इनमें से कुछ संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारी इस संगठन से जुड़े हुए हैं। इसके तहत उन्होंने कहा है कि सभी अधिकारी हड़ताल की चेतावनी के मद्देनजर अपने अपने कार्यालयों में उपस्थित रहें। अगर किसी भी संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारी की ओर से बस संचालन में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की गई तो पुलिस की मदद से उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए, साथ ही विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा है कि कार्य बहिष्कार की वजह से अगर कोई बस संचालन रुकता है या प्रभावित होता है तो संबंधित ड्राइवर कंडक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्यरत कार्मिकों को प्रदेश सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 2 से 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही उन्हें पूर्व में हुई हड़ताल अवधि का मानदेय भी दिया जाएगा। ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने सोमवार को मनरेगा के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को मनरेगा के कार्यों में रुचि लेकर कार्य कराने चाहिए। साथ ही सचिव ग्राम्य विकास से कहा कि वो अपने स्तर से शिविर आयोजित कर मनरेगा के कार्यों में तेजी लाएं। प्रॉपर्टी को लेकर 3 आरोपितों ने एक रिटायर्ड टीचर की हत्या कर दी और शव को बोरी में डालकर सोंग नदी में फेंक दिया था। घटना के करीब 1.5 महीने बाद मामले का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने जब घटना वाले दिन विजय जोशी के घर आए 2 व्यक्तियों की तलाश की
तो इनमें से एक व्यक्ति वीरेंद्र उर्फ रविंद्र निवासी खैरीकला नेपाली फार्म श्यामपुर को हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि 30 अगस्त को उन्होंने सुभाष चंद्र शर्मा का गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव बोरी में डालकर सौंग नदी में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने विजय जोशी और वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनका तीसरा साथी सतपाल निवासी खैरी कला नेपाली फार्म अभी भी फरार है।